क्या आपको भी बारिश का पहला पानी लगते ही आपके शरीर में फोड़ा फुंसी होने लगता है? अगर हाँ, तो आप भी हैरान हो जाएंगे ये रोचक तथ्य जान करके। तो नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर आदित्य स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल आदित्य फार्मा क्लिनिक में। साथियों, आज के इस सेशन में अगर पहले बारिश से भीग जाने के बाद शरीर में चेहरे पे फोड़ा फुंसी अगर हो जाता है तो उसका ओपीडी मैनेजमेंट क्या होता है, उसका ट्रीटमेंट क्या होता है, आप लोगों को इतना बेहतरीन मेडिसिन बता दूंगा कि आप भी अपने मरीज को बड़े आसान तरीके से सही कर सकते हैं। साथियों, मौसम आ गया है बारिश का, ऐसे मरीज अक्सर आप लोगों के ओपीडी में आएंगे, आप लोगों के क्लिनिक में आएंगे। तो साथियों, आज इसी का बेहतरीन ओपीडी मैनेजमेंट बताऊंगा। बस बने रहिए हमारे वीडियो के लास्ट तक। अगर हमारे इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो साथियों, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को बताता हूँ बॉयल्स का मतलब क्या होता है, इसको समझिए। बॉयल्स का मतलब होता है फोड़ा। पिंपल्स का मतलब तो आप लोग समझते ही हैं। इसी का आप लोगों को ओपीडी मैनेजमेंट बताया जाएगा जब पहले बारिश में अगर कोई भीग करके आपके पास आता है तब। अधिकांशतः ये देखने को पाया जाता है जब शुरुआती बारिश के दिनों में भीग जाते हैं कोई मरीज तब। तो साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे सिम्टम का। सिम्टम में क्या क्या देखे मरीज को, तो समझ जाइए कि पहले बारिश से भीगे हुए इन्फेक्शंस हैं। तो सबसे पहले पेनफुल रेडनेस स्वेलिंग को चेक करें। बहुत ज्यादा स्वेलिंग हो गया हो, लाल कलर का स्वेलिंग हो गया हो, उसको चेक करें। उसके अलावा दोस्तों, अगर मरीज को पस निकल रहा हो और बॉयल्स में पस हो गया हो तो इसको चेक करें, ये भी एक लक्षण होता है साथियों। उसके अलावा दोस्तों, टेंडरनेस को चेक करें। उसके साथ साथ सम टाइम फीवर फॉर इन्फेक्शन, जब ज्यादा सीवियर हो जाता है तब सम टाइम सीवियर इन्फेक्शन की वजह से फीवर हो जाता है, ये भी एक सिम्टम होता है, लक्षण होता है। साथियों, ये तो हो गया हमारा लक्षण। दोस्तों, लक्षण समझ लिए। लक्षण के बाद हम बात करेंगे कुछ इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन का मतलब होता है जांच। कौन कौन से जांच कराएं, कौन कौन से जांच न कराएं। जांच में आइए समझते हैं। साथियों, जांच अगर नहीं कराएंगे, ध्यान रहे, आप झोला छाप नहीं है, आप अपने एरिया में बवाल मचाएंगे, एकदम तहलका मचाएंगे। क्योंकि ये जो ओपीडी मैनेजमेंट में आप लोगों को बताऊंगा एकदम सटीक बताऊंगा और बेहतरीन, ताकि आप अपने मरीज को आसान तरीके से सॉल्व कर सके, एकदम सही कर सके। झोला छाप की तरह नहीं कि ऐसे टेम्परवारी बिना जांच कराए आप मेडिसिन दे दिए, क्योंकि जांच बहुत जरूरी होता है। बार बार मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि बिना जांच कराए आप कभी भी किसी मरीज को दवाई बिल्कुल प्रिस्क्राइब ना करें, बिल्कुल दवाई ना दें। तो जांच में सबसे पहले हम बात करेंगे साथियों ब्लड शुगर। फास्टिंग भी करा ले और पीपी भी करा ले। ये शुगर का जांच होता है, एक खाली पेट होता है, एक खाना खाने के बाद का होता है। दोस्तों, शुगर इसलिए दोस्तों जरूरी होता है क्योंकि अगर फोड़ा फुंसी बड़ा हो जाता है, अगर आपको शुगर रहता है तो शुगर की वजह से आपका फोड़ा फुंसी सही नहीं होता है। तो इसलिए शुगर का जांच करा ले। अगर शुगर बढ़ा है तो शुगर को कंट्रोल करें, मेंटेन करें। उसके बाद दोस्तों, एक और जांच होता है सीबीसी। सीबीसी का जांच बहुत कॉमन जांच होता है, इसको भी करा के एक बार जरूर देख लें कि कहीं आपके ब्लड में इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं बढ़ा हुआ है। क्योंकि अगर ब्लड इन्फेक्शन भी बढ़ा रहता है तब भी आपका घाव सूखने में बहुत देरी होता है। इसलिए ये दो जांच जरूर से जरूर आप चेक करा लें। दोस्तों, ये तो हो गया जांच। जांच के बाद मैं बात करूंगा ट्रीटमेंट का। ट्रीटमेंट मेडिसिन। साथियों, जो मैं मेडिसिन बताऊंगा इसको खुद से अप्लाई नहीं करना। अगर आप प्रैक्टिशनर या डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल के स्टूडेंट हैं, तभी इस मेडिसिन को आप फॉलो करें, अपने मरीज को जो है कि प्रिस्क्राइब करें। अदरवाइज इसको बिल्कुल ना दें, क्योंकि दोस्तों अगर ये आप सेल्फ से खाते हैं, खुद से खाते हैं, तो ये डेंजर हो सकता है, आपके लिए खतरा हो सकता है। इसलिए दवाई को किसी अच्छे डॉक्टर के सलाह से जरूर लें। दोस्तों, आइए अब समझते हैं कौन कौन से मेडिसिन देने होते हैं। ये दोस्तों एडल्ट डोज है, ये पीडियाट्रिक में नहीं है, बच्चे का डोज नहीं है, ये एडल्ट डोज है। एडल्ट डोज में आप लोगों को एक टैबलेट आता है एमोक्सिसिलिन क्लेवुलेनिक एसिड, 625 mg का आता है। इस टैबलेट को आपको बीडी देना होता है। साथियों, कभी कभी इससे क्या होता है, एलर्जी होने लगता है, तो इस ग्रुप के मेडिसिन को आप बिल्कुल अवॉइड करें, न दें। इसके जगह पे आप एजिथ्रोमाइसिन 500 mg का एक टैबलेट और आता है, इसको आप दे सकते हैं। इसको 3 दिन से 5 दिन के ड्यूरेशन में दे सकते हैं। साथियों, उसके बाद एक और टैबलेट आता है हमारा एसिक्लो प्लस पैरासीटामॉल, और सेरेडियोपेप्टिडेज भी होता है इसमें, जो कि मार्केट में जीरोडाल एसपी के नाम से बहुत पॉपुलर और ब्रांडेड मेडिसिन का नाम है। इसको आप दे सकते हैं। इस टैबलेट को साथियों
TDS देना होता है जब पेन और फीवर बहुत ज्यादा होता है तब। जो एजिथ्रोमाइसिन मैंने बताया, इस टैबलेट का डोज आपको OD होता है, दिन में 1 बार देना होता है। और एमोक्सिसिलिन का जो डोज होता है ये BD देना होता है, दिन में 2 बार देना होता है 5 से 7 दिनों के लिए। साथियों उसके बाद हम बात करेंगे अगला टैबलेट जिनका नाम सिट्रीजिन 5 mg का होता है। ये रात में देना होता है, दिन में 1 बार देना होता है। साथियों ये एंटी एलर्जिक होता है, एंटी हिस्टामिनिक ग्रुप की मेडिसिन होती है। इसको कम से कम 5 दिन तक देना होता है, इससे आपका जो एलर्जिकल प्रॉब्लम होता है ये कवर होता है। साथियों उसके बाद एक ऑइंटमेंट आता है, क्रीम आता है, मिप्रोसिन 2% का आता है। इसको आप लोकल अप्लाई करना होता है, दिन में 2 से 3 बार देना होता है। ये भी 5 से 7 दिन आप लोकल अप्लाई करिए जहां पे फोड़े फुंसी ज्यादा हुए रहे हों। उसके बाद दोस्तों हीट वाटर से कंप्रेशन कीजिए, यानी गर्म पानी से जहां जहां आपको बॉल्स हुए हों, जहां जहां आपको फोड़े हुए हों वहां पे सेकाई करना होता है गर्म पानी से। साथियों बहुत ज्यादा हीट भी नहीं रहे, नॉर्मल गुनगुना पानी से आपको सेकाई करना होता है। इसके अलावा साथियों कभी कभी फोड़ा बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है, तो उसके लिए क्या करना होता है उसको समझते हैं। नोट में इसको साथियों जितना चीजें मैं बता रहा हूं इसको आप नोट बना लीजिए, क्योंकि बारिश का मौसम आ गया है, ऐसे मरीज आपके पास जरूर आएंगे। नोट्स बना लीजिए, वीडियो को सेव कर लीजिए अपने पास, क्योंकि ऐसे मरीज आएंगे तो आपके पास दिमाग में अगर याद नहीं रहेगा तो आप ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप इस वीडियो को सेव कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए, ताकि आपके पास अगर ऐसे मरीज आए तो आप तुरंत ऐसे मरीज को कवर कर सके, इलाज कर सके। तो साथियों नोट में समझते हैं। नोट में इफ बॉयल्स इज बिग साइज, इफ बॉयल्स इज बिग साइज इसका मतलब होता है आपका फोड़ा बहुत बड़ा साइज का हो तब के लिए IND। IND का मतलब क्या होता है इसको समझते हैं। इंसिजन एंड ड्रेनेज। इंसिजन एंड ड्रेनेज क्या होता है इसको समझते हैं। साथियों ड्रेनेज की आवश्यकता तब होती है जब घाव बहुत बड़ा हो जाता है, फोड़ा बहुत बड़ा हो जाता है, तब उसमें ऑपरेशन करके ड्रेन का यूज किया जाता है, ताकि उसमें से खराब पस जो होता है वो ड्रेन में कलेक्ट हो सके। साथियों ये ड्रेनेज प्रोसेस जो अच्छे चिकित्सक होंगे, जिनको इसके बारे में जानकारी है वही करें, जिनको जानकारी नहीं है वो बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये रिस्की हो सकता है, डेंजर हो सकता है। ये आप लोगों के नॉलेज के लिए मैंने बता दिया। साथियों ये तो हो गया हमारा मेडिसिन। ऐसे मेडिसिन अगर आप अपने मरीज को दे दिए तो मरीज बिल्कुल डेफिनेटली सही हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अब हम बात करेंगे एडवाइस के बारे में। एडवाइस भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत जरूरी होता है। एडवाइस में सबसे पहले हम बात करेंगे कीप अफेक्टेड एरिया, यानी जिस एरिया में आपको दिक्कत हुआ रहेगा उसको क्लीन करें एंड ड्राई करें, उसको अच्छे से साफ कर लें और सुखा लें। दोस्तों टेक बाथ विद द क्लीन वाटर। आप नहाइए तो अच्छे साफ सुथरा पानी से नहाइए, ये नहीं कि आप चले जाइए किसी नदी में या फिर स्विमिंग पूल में, वो गंदा पानी होता है, उससे भी आपका इन्फेक्शन बढ़ सकता है। इसलिए आप सेफ एंड क्लीन वाटर से नहाइए। उसके अलावा दोस्तों चेंजेज वेट क्लॉथ, इसका मतलब होता है जो मोटा कपड़ा होता है, भारी कपड़ा होता है, उसको आप चेंज कर दीजिए, हल्का क्लॉथ पहनिए, हल्का कपड़ा पहनिए। उसके बाद दोस्तों हाइजीन को मेंटेन करें। हाइजीन का मतलब होता है कि साफ सुथरा कपड़ा पहने, तौलिया अपना खुद का यूज करे, किसी दूसरे का तौलिया ना यूज करे। तो साथियों इफ यू शुगर पेशेंट, अगर शुगर का पेशेंट आपका है, अगर आपके ओपीडी में जो आया हुआ है, तो उसका शुगर कंट्रोल करें। एक बात और साथियों, जब भी मेडिसिन आप अपने मरीज को दें उस मरीज का कंडीशन जान लें। कंडीशन में प्रेगनेंसी हो गया, शुगर हो गया और प्रीवियस प्रिवेंशन, प्रीवियस डिजीज, प्रीवियस डायग्नोस, क्या दिक्कत था क्या नहीं दिक्कत था, अपने मरीज से एक बार जरूर पूछ ले, तभी आप अपने मरीज को मेडिसिन प्रिस्क्राइब करें। क्योंकि साथियों कभी कभी क्या होता है, बहुत सारे लोग ऐसे आ जाते हैं जो अपनी प्रॉब्लम बता देते हैं, पुराना प्रॉब्लम बताते नहीं है, जो करंट वाली प्रॉब्लम होती है वो बता देते हैं, उसके आधार पे आपने मेडिसिन दे दिया। तो इसलिए आप अपने मरीज का प्रीवियस हिस्ट्री जरूर एक बार देख लें। कभी कभी क्या होता है, मरीज के अंदर किसी अन्य प्रकार की बीमारी होती है और आप उसी में मेडिसिन दे दिए, जिसकी वजह से मरीज को दिक्कत हो जाएगी, दिक्कत बढ़ जाएगी, तो इससे भी आपका ओपीडी खराब जाएगा। तो इसलिए साथियों ये बहुत जरूरी है, आपको ध्यान रखना। साथियों आशा करता हूं कि यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा है। अगर आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते, इसीलिए हमारा मन उदास हो जाता है, मन टूट जाता है।
आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके गली मोहल्ले में आपके नाम से आप लोगों को जानने लगेंगे। इतना बेहतरीन डॉक्टर बना दूंगा, इतना सटीक इलाज करना सिखा दूंगा कि आपके नाम से आपको जानने लगेंगे, आपके क्लिनिक के नाम से जानने लगेंगे। आपके ओपीडी में मरीज की लाइन लगने लगेगी, मरीज का भरमार हो जाएगा, इतना ज्यादा मरीज आना शुरू हो जाएंगे कि आपके पास कम से कम 2-3 स्टाफ रखना पड़ जाएगा। इसलिए हमारे चैनल को आप फॉलो करके सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।